नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बॉलीवुड पर चुनावी खुमार चढ़ रहा है। ये पहली बार नहीं जब बॉलीवुड अभिनेता चुनावी मैदान में उतरे हों। इससे पहले भी बॉलीवुड के कई जाने माने सितारे राजनीति में अपनी पैठ बना चुके हैं। कई एक्टर्स इस बार चुनावी मैदान में हैं। इसमें कंगना रनौत और अरुण गोविल जैसे बड़े एक्टर्स शामिल हैं। इसी लिस्ट में संजय दत्त का नाम भी जुड़ने की बात कही जा रही है। ऐसी खबरें थीं कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। संजय दत्त ने इन सभी बातों को अफवाह करार दिया है। उनके अनुसार वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। उनकी कभी ऐसी कोई इच्छा होगी तो वो खुद इसका अनाउंसमेंट करेंगे। संजय दत्त ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी और उन्होंने इसके साथ ही लिखा कि मैं अपनी राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर ब्रेक लगाना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं, ना ही चुनाव लड़ रहा हूं। अगर मुझे पॉलिटिकल फील्ड में उतरना होगा तो इसकी घोषणा करने वाला मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा। इसलिए मेरे बारे में अभी तक जो भी खबरें चल रही हैं उन पर कतई भरोसा ना करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संजय दत्त 2009 में भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, पर उन्हें लग रहा था कि वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जनरल सेक्रेटरी के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2019 में उनके पास आरपीसी यानी राष्ट्रीय समाज पक्ष ज्वाइन करने की भी खबरें थी। उस वक्त भी संजय दत्त ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। हालांकि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं। बहरहाल संजय दत्त चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो फिल्मों में ही काम करेंगे। हाल ही में उन्हें विजय के साथ लियो में देखा गया था। इस वीडियो में आगे आज हम आपको कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने राजनीति में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दिया है और आज भी सक्रिय हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल की पहचान रखने वाली हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी अपने 15 साल के पॉलिटिकल करियर में 2 बार से मथुरा से सांसद रह चुकी हैं। अब लगातार तीसरी बार वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मथुरा से एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। हेमा मालिनी ने साल 2004 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही राजनीति में शामिल होने की जानकारी फैंस के साथ साझा की। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। कंगना की इस घोषणा के बाद जहां उन्हें फैंस का प्यार मिला तो वहीं उनके फिल्मी ग्राफ को देखते हुए कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की। अरुण गोविल रामानंद सागर के दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो रामायण में श्री राम का किरदार अदा करके अरुण गोविल ने घर घर में अपनी पहचान बनाई। सालों तक इसी किरदार के साथ जीने वाले अरुण गोविल भी अपना राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करते हुए एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने चाहने वालों को ये जानकारी दी थी कि वो बीजेपी में शामिल होकर मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री और वेब सीरीज में अपना जलवा बिखेरने वाले रवि किशन की। रवि किशन ने साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था और 2019 में वो गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर जनरल इलेक्शन लड़े थे। तब से ही गोरखपुर में उनकी पकड़ मजबूत है। अब रवि किशन 2024 में भी गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मनोज तिवारी भोजपुरी सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी ने साल 2009 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा के योगी आदित्यनाथ से हार मिली थी। साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुए एक्टर ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2019 में मनोज तिवारी ने कांग्रेस की नेत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जनरल इलेक्शन में दूसरी बार जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर से मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा का करीब 3 दशक तक का राजनीतिक रिश्ता रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा छोड़ी गई दिल्ली लोकसभा सीट से 1992 में खड़े हुए थे। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश खन्ना ने 27,000 वोटों से हार गए। 1996 में भाजपा ने सिन्हा को बिहार से राज्यसभा का सदस्य बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे। इतना ही नहीं, 2009 और 2014 में पटना साहिब लोकसभा से चुनाव भी जीता। आगे चलकर पार्टी से मतभेद होने पर सिन्हा ने भाजपा छोड़ दी और साल 2022 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर ली। अब बात करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार्स गोविंदा की।
शिवसेना में शामिल होने के बाद अभिनेता गोविंदा चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। वो रामटेक लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना उम्मीदवार राजू पारवे के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी तक गोविंदा के लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई भी चर्चा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनावों में बॉलीवुड के बड़े चेहरे को उतारना क्या मकसद है? क्या वो खुद चाहते हैं कि राजनीति में वो अपनी पकड़ बनाए, या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी को पार्टियों से टिकट मिलना? मतलब साफ है कि पार्टी को खुद का वोट बैंक मजबूत करना है। बॉलीवुड के नामी चेहरों के पास पहले से ही इतनी फैन फॉलोइंग है कि जिसका असर सीधा चुनावों में वोटिंग पर दिखती है। अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनावों में बॉलीवुड की राजनीति में नए चेहरे क्या करिश्मा दिखाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।